नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है कृष्ण हुसैन और ये वीडियो है स्ट्रेटजी वीडियो फॉर एयरफोर्स अग्निवीर 01/2024 के बारे में। आपका फॉर्म फिलअप अभी भी चल रहा है, शायद 17 अगस्त लास्ट है, ठीक है। और इसका जो एग्ज़ाम है वो आपके अक्टूबर में होगी, यानी अगर आप देखेंगे तो लगभग 1.5 महीना जैसा आपके हाथ में समय है, 1.5 से 2 महीना। 1.5 महीना ही पकड़ के चलिए, क्योंकि लास्ट के टाइम में सिर्फ रिवीजन करना आपके लिए उचित है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं हर एक सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा एक्सेप्ट रीजनिंग में ज़्यादा कुछ है नहीं। पिक्चर वाली जो आती है, जो 4 पिक्चर देती है और कहती है कि 5वां पिक्चर कौन सा होगा, आप सिर्फ उतना करके जाइए और थोड़ा थोड़ा कोडिंग डिकोडिंग का सवाल जो रहता है आप वो कीजिए, उसके हिसाब से आपका जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम जानेंगे कि किस सब्जेक्ट को पहले शुरू करें या फिर किस सब्जेक्ट का किसको पढ़े, मॉक टेस्ट कहाँ से दे, ये सारी तमाम बातें हम आज जानेंगे, ठीक है। तो उससे पहले मैं अपने बारे में परिचय दे दूँ। मैंने एयरफोर्स का जो एग्ज़ाम है आपका 01/2023 वाला, ये मैं क्लियर किया था, ठीक है। मेरा मार्क्स था 41.12304, ये मेरा मार्क्स था, लेकिन मेरा मेडिकल नहीं हुआ था, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो वीडियो है। सबसे पहले बात करूंगा मैं इंग्लिश के ऊपर। सबसे पहले बात करूंगा मैं इंग्लिश। सबसे ज़्यादा मार्क्स इसके हाथ में है, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स सबसे ज़्यादा इसके ऊपर है, ठीक है। 20 मिनट समय मिलता है और जो इसके बाद जो रागा सेक्शन होती है उसमें आपको 25 मिनट समय मिलता है 30 क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। तो इंग्लिश जो है 20 मार्क्स का। इंग्लिश में देखिए, एयरफोर्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें उतना क्लोज टेस्ट या फिर उतना जो आपका ये है क्या बोलते हैं उसको, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उतना नहीं आता है। 1 2 3 दे देता है, छोटा छोटा करके 1 2 3 करके क्लोज टेस्ट, फिर भी नहीं देता, लगभग बोलने से चलूँगा, मुझे तो आज तक नहीं मिली है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ ग्रामर के ऊपर। ग्रामर सबसे पहले बात करता हूँ मैं ग्रामर के ऊपर। अब देखिए, जो ग्रामर सेक्शन है ना, ग्रामर सेक्शन में आप सबसे पहले 3 टॉपिक पे कमांड बनाइए। विश्वास कीजिए, सिर्फ 3 टॉपिक पे कमांड बनाइए। कौन कौन सी? सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट। सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट। दूसरा नाउन चैप्टर, इसके अंदर ही आपका आर्टिकल जो है वो भी आ जाएगी, ठीक है, नाउन चैप्टर। तीसरा प्रीपोजिशन। इस 3 चैप्टर पे आप कमांड बनाइए। सब चैप्टर पे या फिर सब चैप्टर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये 3 पे सबसे पहले कमांड बनाइए। सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, नाउन, उसमें अंदर आर्टिकल आती है, फिर आपका जो प्रीपोजिशन है वो वाला सेक्शन, ठीक है। इस 3 पे आप फोकस कीजिए, आप इस 3 को अच्छे से रगड़ दीजिए, फिर आप देखिए कि आपका स्कोर इंग्लिश में कैसा आ रहा है। आप कहीं से भी मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट का 6 से 7 वीडियो मैंने खुद अपना चैनल पे छोड़ के रखा है, आप चाहेंगे तो आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपके लिए यूज़फुल होगा, क्योंकि मैं काफ़ी इजी तरीके से समझाने की उसमें कोशिश किया हूं और मैं सफल भी हूं, ठीक है। आप उसको अगर देखेंगे तो आपको बेनिफिट होगी, इतना मैं कह सकता हूं, ठीक है। तो सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, नाउन, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, सबसे पहले आप इस 3 को फोकस कीजिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ वोकैब के बारे में, क्या वोकैब, बहुत जन कहेंगे कि भाई मैं तो एयरफोर्स का प्रिपरेशन करता हूँ, मैं क्यों एसएससी वाला पढ़ूँ। देखो, ये वर्ड थोड़ी लिखा हुआ कि ये वर्ड एसएससी का घर का है, ये वर्ड डिफेंस का घर का है, ऐसा नहीं होता ना। वर्ड है, कोई भी उसे यूज़ करता है, एसएससी वाले भी दे सकते हैं, डिफेंस वाले भी दे सकते हैं। तो आप क्यों फ़र्क कर रहे कि नहीं ये सब एसएससी का है, डिफेंस में नहीं आएगा। कौन बोल दिया आपको नहीं आएगा? मैं थोड़ी अलग से प्रिपरेशन कर रहा था एयरफोर्स के लिए, नहीं कर रहा था ना, मैं एसएससी का ही प्रिपरेशन कर रहा था, अभी भी कर रहा हूँ सीजीएल के लिए, ठीक है, या फिर सीडीएस दूंगा कभी, तो थोड़ी अलग से कुछ वोकैबुलरी आती है। तो आप जो वोकैब है, आप एसएससी के प्रीवियस ईयर वोकैब पढ़िए। वोकैब में जैसे बात करूँ तो एक होती है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, फिर होती है इडियम्स एंड फ्रेज, फिर आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब होती है। तो मैं सिर्फ इन तीनों को ही बात करूँ तो पर डे लगभग 15 से 20 करके पढ़िए पर डे। 15 1 वर्ड या फिर 20 वर्ड 1 वर्ड, 15 इडियम्स एंड फ्रेज या फिर 20, 15 सिनोनिम्स या फिर 20, ठीक है। आप ये पढ़िए, इसका हिंदी मीनिंग में याद कीजिएगा, तब आपका एंटोनिम भी हो जाएगा खुद ही। आपको अगर पता है कि गुड मतलब अच्छा होता है, ठीक है, तो जब आपको एंटोनिम देगा तो आपको ये भी पता चले ना अच्छा का उल्टा क्या होता है, बुरा, तो बैड, ठीक है। नॉर्मल से एक उदाहरण दिया,
तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेज, सिनोनिम्स, ये डेली आपको चाहिए। ये जो है ना, ये आपको डेली चाहिए, डेली, ऐसा नहीं कि कभी छूट गया, ये आपको डेली चाहिए, ठीक है। तो डेली कीजिए अपने हिसाब से। अगर आपको लगता है कि 15-20 मेरे लिए काफ़ी कम है, तो आप 25 करके पढ़िए, 30 करके पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। मैं कसम कह रहा हूँ, आप 1-1.5 महीना 2 महीना इस हिसाब से वर्ड मीनिंग पढ़िए, आपको काफ़ी सारा नॉलेज हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक रेलेवेंट टॉपिक से आपको पढ़ना है, रेलेवेंट सोर्स से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि कहीं से भी रैंडम उठा लिया हम, ठीक है, डिक्शनरी लेके बैठ गए, चलो आज ए रिलेटेड 15 वर्ड पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। एसएससी के प्रीवियस ईयर या फिर सीडीएस का ले लीजिए, कहीं का भी डिफेंस में जो आई है या फिर एसएससी में आई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेलेवेंट तरीके से पढ़िए, ठीक है। 15 करके डेली पढ़ी या फिर 20 करके पढ़ी, ठीक है। तो इंग्लिश का है, आप करके देखिए, आपको 1 से 1.5 महीना में आपको पता चलेगा कि हाँ ये यूज़फुल है। आप अपने मार्क्स में आप आज एक मॉक टेस्ट दीजिए, फिर इस तरीके से आप इंग्लिश को कीजिए। 1 महीना बाद आप फिर से मॉक टेस्ट दीजिएगा, आपको फ़र्क नज़र आएगा, ये मैं कन्फर्म कह दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूँ जीके के ऊपर। जीके में देखिए लगभग कितना 7 से 8 या फिर किसी किसी में 6, इतनी आता है जीके 30 में से। इसी को रागा सेक्शन कहते हैं ना, RAGA रागा सेक्शन, ठीक है। कितना आता है? बस यही 6 से 7 8। तो सबसे पहले आप फोकस कीजिए स्टैटिक पे। आपको इतिहास भूगोल पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप स्टैटिक जीके पे फोकस कीजिए सबसे पहले, स्टैटिक पे। करंट अफेयर्स तो छुइए ही मत, ज़रूरत नहीं है। स्टैटिक पे फोकस कीजिए। स्टैटिक में जैसे टेम्पल्स, सेकंड आर्ट एंड कल्चर, यानी कौन क्या बजाता है, ठीक है। फिर कौन सा पेंटिंग कहाँ का है, जैसे मधुबनी पेंटिंग बिहार, कलमकारी पेंटिंग आंध्र प्रदेश की है शायद, ठीक है। तो ये सब आर्ट एंड कल्चर जो है, इसमें आपका GI टैग भी आ जाएगा, GI टैग। फिर आपका जो किसको कितने साल में यूनेस्को हेरिटेज साइट मिला है, जैसे राजस्थान का एक डांस है कलबेलिया, उसे शायद 2010 में यूनेस्को हेरिटेज क्या बोलते हैं उसको, यूनेस्को के द्वारा स्वीकृत किया गया है उसे, ठीक है। टेम्पल्स, आर्ट एंड कल्चर, GI। फिर आपका करेंसी एंड कैपिटल ऑफ द करेंसी, जितने भी देश के करेंसी है वो, ठीक है। फिर जितने भी स्टेट है उनके आपके गवर्नर्स के नाम और CM के नाम, ठीक है। और हाई कोर्ट के जजेस के भी नाम आप याद सकते हैं, ठीक है। फिर आपका रिसेंट अपॉइंटमेंट्स के बारे में पढ़ सकते हैं। फिर आपका छठा मैं कहूँ तो बुक्स एंड ऑथर्स, ठीक है। ये सब पढ़ सकते हैं, ये स्टैटिक पोर्शन है, ये सब पढ़ सकते हैं आप। अगर हमारे जो व्हाट्सएप के ग्रुप है उसमें अगर ज्वाइन होते हैं तो आपको ये सब प्रोवाइड मैं करूँगा, ठीक है। तो टेम्पल्स, आर्ट एंड कल्चर, GI टैग, करेंसी, स्टेट गवर्नर, CM SCA, फिर रिसेंट अपॉइंटमेंट, फिर बुक एंड ऑथर, यूनेस्को, ये सब के बारे में आप इसको पहले पढ़िए, क्योंकि 6 से 7 ही आता, आप क्या पढ़ेंगे, आप क्यों इतना पढ़ेंगे इसे। सबसे ज़्यादा इंग्लिश आता है, इंग्लिश को सबसे पहले पढ़ो, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंग्लिश आता है, सबसे ज़्यादा इंग्लिश को पढ़ो, यही आपका मार्क्स आधा से ज़्यादा तो यही मार्क्स दे देगा, ठीक है। तो इंग्लिश को सबसे पहले ध्यान दीजिए। ये तो 6 से 7 आती है, इसमें उतना क्यों घुसना, स्टैटिक पढ़िए, काम में आएगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं मैथ के बारे में बताऊं, मैथ के बारे में अगर बोलूं तो देखो, मैथ में एक रहता है आपका अरिथमेटिक सेक्शन, एक होती है आपका एडवांस मैथ, ठीक है। तो एडवांस मैथ से भी क्वेश्चन आती है, लेकिन मैं अगर एक नॉर्मल बोलूं, सोचिए 30 क्वेश्चन है रागा सेक्शन से, 8 चल गया जीके में, सोच लीजिए 8 चल गया जीके में, बचा कितना 22। तो 10 से 11 या रीजनिंग या फिर मैथ में आती है, ठीक है। इस हिसाब से मैं अगर कहूँ तो सबसे ज़्यादा वेटेज हर चीज़ में आप देख लीजिएगा अरिथमेटिक सेक्शन का रहता है। तो सबसे पहले अरिथमेटिक पे फोकस कीजिए। जैसे मैं कहूँ प्रॉफिट एंड लॉस, अब आप कहोगे तुमको आता ही नहीं है, तुम परसेंटेज नहीं लिखा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन नहीं लिखा, तो भाई आप ये तो करो, आपको फिर दिख जाएगा। वो बेसिक है, उसे मैं चैप्टर पे नहीं गिनता हूँ, वो बेसिक आपको आनी ही चाहिए कि भाई 1/3 कितना होता है ना, 33.33%। फिर मैं कह दूँ 1/8 बताओ, तो आपको पता होना चाहिए कि 12.5%। ये बेसिक है,
ये आपको पता होने ही चाहिए। अब मैं सोचिए रीजनिंग के बारे में सोचिए, मैं कहूँगा कि ये चैप्टर करो, तो क्या मैं ये भी बताऊँगा कि देखो भाई आपको अगर रीजनिंग करना है तो आपको ए से लेकर जेड तक आपको प्लेस वैल्यू याद रखना है, सीधा भी उल्टा भी। जैसे मैं कहूँ एन कितना होता है सीधा में, तो आपको फट से नहीं बोलना चाहिए 14। आपको मैं बोलूँ यू कितना होता है सीधा में, तो आपको फट से नहीं बोलना चाहिए 21। ऐसा थोड़ी है, आपको तो ये तो बेसिक है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं ये नहीं लिखा। जैसे डॉक्टर आपको अगर दवाई दे और वो अगर गैस का दवाई ना लिख के दे तो उसे बहुत जन डॉक्टर बोलते नहीं, ठीक है। तो इस टाइप का है, तो एवरेज, फिर टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, CISI, फिर आपका वही टाइम एंड वर्क में पाइप एंड सिस्टम वो भी आ जाता है, एवरेज हो गया। और कुछ रहा, और बेसिक जो टर्म है ना, ऐसे A/1/A दे दिया, कुछ समथिंग दे दिया और आपको पूछ लिया कि A/3 + 1/A3 का वैल्यू बताओ, या फिर A/5 + 1/A3 का A5 का वैल्यू बताओ। मैंने इस टाइप का जो रहता है स्ट्रक्चर, आपको A + 1/A = कुछ दे दिया, फिर आपको बोलते A/7 + 1/A7 का वैल्यू बताओ। इस टाइप का जो कुछ है वो आप कर लीजिए, आपको बेनिफिट मिल जाएगी, ठीक है। कुछ डेटा इंटरप्रिटेशन भी शायद एक तो दे देती है कभी कभी, ठीक है। तो आप इस पर ध्यान दीजिए। और रेशियो प्रोपोर्शन ये तो आना ही चाहिए आपको, ठीक है, वो बेसिक है। अब उसके बारे में क्या ही बताऊँ। और फिर है आपका रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग में वो जो पिक्चर वाला होती है ना, कि 4 पिक्चर दे दिया, आप कह दिया कि बताओ इसके बाद क्या आएगी, वो वाला ज़्यादा कीजिए, क्योंकि वो 4 से 5 सिर्फ वो आती है अकेला, 4 से 5, ठीक है। मैं 2 बार दिया हूँ, 2 बार तो मुझे एकदम सेम वैसे मिली है। 4 पिक्चर दे दिया, 5 पिक्चर दे दिया, बताओ उसके बाद क्या होगा। ये फिर कोडिंग डिकोडिंग हो गया, प्लेस वैल्यू, ये सब आपको आनी चाहिए, ठीक है। ये रीजनिंग की बात करता हूँ। अब अगर मैं कहूँ मॉक टेस्ट, तो एक ऐप होती है, ठीक है, टेक्स्ट बुक ऐप, एक ऐप होती है, इसमें आप जाके मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इसमें आप जाके मॉक टेस्ट दे सकते हैं, और मॉक टेस्ट देना ही नहीं पड़ता है उसको। मॉक टेस्ट से तब आपका इम्प्रूवमेंट होगा जब आप उसे एनालाइज कर रहे हैं, जब आप उसे एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप एनालाइज नहीं कर रहे हैं तो ये देना बेकार है, ठीक है। इसलिए एनालाइज ज़रूरी है, तब आपका मॉक टेस्ट सक्सेसफुल होगा, ठीक है। गंदी हैंडराइटिंग है मेरी, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको हेल्पफुल लगा होगा तो आप कमेंट कीजिए मुझे, ठीक है। मैं कभी नहीं कहता सब्सक्राइब कीजिए, कभी नहीं कहता लाइक कीजिए, लेकिन हाँ, आपको अगर कुछ भी यूज़फुल लगे मेरे वीडियो से तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वो मुझे इंस्पायर करती और वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।